तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लू चैन ब्रदर वुजान और उसके साथ ली होंग और कुछ और साथी जो होते हैं वहां पर सभी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ एक लड़का जो होता है उसे एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उस ट्रैप के साथ ग्राउंड के अंदर से फायर निकलना शुरू हो जाती है। वही ब्लू कलर की फायर जो होती है वहां पर पूरे एरिया को कवर कर लेती है, यानी कि वो आसपास की पूरी जगह के पर फैल जाती है। तो वो लड़का चलाकर कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लो, मैंने यहाँ पर इस ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन फायर के साथ उस लड़के की बॉडी जल जाती है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि ये फ्लेम्स तो हर तरफ फैल रही है, यानी कि ये पूरे एरिया को कवर कर रही है और जहां पर जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे उनकी बॉडी को आग लग जाती है और वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है कि ये फ्लेम्स जो है मेरे तक भी पहुंचने वाली है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी होली फायर को यूज करूंगा तो हो सकता है कि ये फ्लेम मेरी बॉडी को इफेक्ट ना करे, क्योंकि होली फायर यहाँ पर हर किस्म की फायर से ज्यादा पावरफुल फायर होती है। इसके साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर देखता है कि वो फायर जो होती है उसके करीब नहीं आ रही होती, यानी कि उसके आसपास तो वो फायर बिल्कुल भी आती नहीं है। तो वो कहता है इसका मतलब है कि होली फायर यहाँ पर काम कर रही है, मेरी बॉडी के अंदर होली फायर है जिसकी वजह से ये ब्लू फायर मेरे करीब नहीं आ पा रही। और उसके बाद लू चैन जो होता है वहां पर ब्रदर वुजान से कहता है कि वुजान मेरी साइड के ऊपर आ जाओ, सभी लोग यहाँ पर मेरे करीब आ जाओ क्योंकि ये फायर मेरे करीब नहीं आ रही। तो वो सभी लोग लू चैन के पास आ जाते हैं। तो ब्रदर वुजान उसे कहता है कि ये फायर तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही और तुम्हारी बॉडी को क्यों नहीं टच कर रही। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम और साथ ही मेरे सर पर बाल है, इसी वजह से ये फायर मेरे करीब नहीं आ रही। तो वुजान कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि चलो यहाँ पर से किसी सेफ प्लेस के ऊपर चलते हैं और इसी के साथ ही लू चैन भागना शुरू कर देता है और अपने साथी यानी वुजान और उसके साथियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। जबकि ली हुआ उसे कहता है कमीने कहीं के हमें भी अपने साथ लेकर जाओ, अगर फायर तुम्हारे करीब नहीं आ रही तो फिर हमें भी तुम्हारे साथ आने दो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है मेरे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से भागना होगा। तो ली होंग चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो अपने पास अपने डैड की तरफ से दिया हुआ एक स्पेशल वेपन निकालता है जो कि एक क्लॉक होता है। उस क्लॉक की मदद से वो अपने आप को फायर से बचाता है, वहां पर से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद उसे कहता है कमीने लू चैन तुम हम सभी को भी बचा सकते थे, तुम्हारी वजह से कितने लोग वहां पर मारे गए। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि ये फायर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, हम लोग तो अपने आप को बचाने के ऊपर ध्यान दे रहे थे, इसी वजह से हमारे पास समय नहीं था। वुजान भी उसे कहता है कि हाँ प्लीज माफ करना, हम लोग तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, हमने तुम्हें देखा ही नहीं। तो अब ये लोग फ्लैग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं, यानी कि अब यहाँ पर से सिर्फ फ्लैग को उखाड़ नहीं होता है, वहां पर कुछ सीढ़ियां होती है और उनको चढ़कर फ्लैग को उखाड़ना है। तो ब्रदर वुजान उसे कहता है कि अब यहाँ पर फिलहाल के तो हम लोग यहाँ पर सेफली पहुंच आए हैं, लेकिन फ्लैग को उखाड़ना ये भी यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टास्क है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा और ये वाला ट्रैप जो होता है बाकी सभी ट्रैप से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि चलो यहाँ पर चेक करके देखते हैं करे फॉर्मेशन को उखाड़ने के बाद यहाँ पर क्या होगा। तुम्हारा लू चैन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्रदर वुजान उसे कहता है कि तुम रुको मैं जाता हूँ। और इसी के साथ ही वुजान जो होता है वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर उस फ्लैग के करीब पहुंचता है। जैसे वो उस फ्लैग के करीब पहुंचता है फ्लैग के अंदर से वहां पर सोल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर से भागना होगा, ये तो एक्सट्रीम इवल पावर है, हम सभी को यहाँ पर से भागकर जाना होगा वरना हम सभी लोग यहाँ पर इस धुएं के साथ ही मारे जाएंगे अगर ये धुआं हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो ली होंग उसे कहता है कि हाँ हमें यहाँ पर से भागकर जाना होगा, क्योंकि वो जो सोल एनर्जी होती है वो सोल एनर्जी जिसकी बॉडी को टच करती है उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। जबकि लू चैन जो होता है वो सोल एनर्जी उसके ऊपर काम नहीं कर रही होती क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर होली फायर होती है। तो वो सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि लू चैन वहीं पर खड़ा रहता है। तो जो लोग वहां पर उसके साथ एनर्जी के साथ हिट होते हैं उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, जबकि वुजान और उसके साथ ली होंग वो दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। तो जब वो लोग बाहर आते हैं तो ड्रैगन प्रिंस उनसे कहता है कि थ्री स्वॉर्ड कहां पर है, वो तुम्हारे साथ बाहर क्यों नहीं आया। तो वुजान कहता है कि वो हमारे साथ ही था, वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहता है कि ये क्या वो कहां पर रह गया, वो हमारे साथ क्यों नहीं आया। तो ली होंग हंसना शुरू कर देता और कहता है कि वो डरपोक कहीं का वहीं पर डर के भाग भी नहीं पाया होगा और सोल एनर्जी के साथ वहीं पर वो फ्रीज हो गया होगा और वहीं पर कहीं पर मर गया होगा। तो ड्रैगन प्रिंस उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी जो एक्सट्रीम एनर्जी या फिर जो भी तुम यहाँ पर कह रहे हो जो किसी को फ्रीज कर सकती है वो उस लड़के के खिलाफ काम करेगी। मुझे लगता है कि वो इस वक्त अंदर होगा और बहुत ही जल्दी वो उस फ्लैग को उखाड़ कर बाहर ले आएगा, यानी कि वो साल्टार को क्लियर कर देगा। तो ली होंग उसे कहता है कि एरोगेंट मैन तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ये सोल एनर्जी इतनी कमजोर है, वो लड़का इतना पावरफुल है नहीं जितना तुम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी जो है वो किसी की भी सोल को टच करते ही उसको फ्रीज कर सकती है। तो ड्रैगन प्रिंस सोच रहा था कि उस लड़के के पास होली फायर है और होली फायर जो होती है वो हर फायर की बाप है, चाहे यहाँ पर कितनी फ्रीजिंग एनर्जी क्यों ना हो उसकी बॉडी को फ्रीज नहीं कर सकती। तो मतलब वुजान कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि थ्री स्वॉर्ड भी वहां पर बच नहीं पाएगा, वो इवल एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही वहां पर देखते ही देखते वो पूरे का पूरा पैलेस जो होता है उसके अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है और पैलेस टूट रहा होता है। तो ली होंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये पैलेस टूट कैसे रहा है, इसका मतलब यह है कि किसी ने सोल फ्लैग को उखाड़ लिया, अगर सोल फ्लैग को उखाड़ा है तभी तो ये पैलेस टूट रहा है। और लू चैन जो होता है पैलेस के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि लो मैंने यहाँ पर कर
दिया, मैंने इस फ्लैग को उखाड़ दिया। तो जैसे ही वुजन बाहर निकलता है तो वुजन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर लू तुम तो यहाँ पर बाहर आ गए। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि हमें बाहर आ गया। तो ली होंग उसे कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, उस इवल एनर्जी ने तुम्हारे पर असर क्यों नहीं किया, तुम्हारी बॉडी फ्रीज क्यों नहीं हुई। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों से ज्यादा हैंडसम हूँ इसी वजह से। यहाँ पर इस सोल फ्लैग को तोड़ने के बाद यानी एक आल्टार को तोड़ने के बाद ये सभी लोग वहां पर से डीमन पैलेस स्क्वायर में वापस आते हैं। तो जब वो लोग वापस आते हैं तो वहां पर अनडेड डीमन क्लैन के लोग खड़े होते हैं और बाकी के क्लैंस के लोग भी मौजूद होते हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे लोग जो है वो आल्टार को तोड़कर जल्दी वापस आ गए हैं। और सबसे पहले वहां पर ली होंग निकलता है। जैसे ली होंग वहां पर निकलता है तो उसके क्लैन के लोग तो उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ब्रदर ली होंग जहां पर वापस आ रहा है, ब्रदर ली होंग ने जहां पर इस आल्टार को तोड़ दिया। और इसी के साथ ही ली होंग उनसे कहता है कि आपको पता है कि मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखता हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और मैंने जाकर उस आल्टार को तोड़ा है। तो वुजान उसे कहता है ये कमीना जहां पर क्या कर रहा है, ये कमीना जहां पर ये क्यों कह रहा है कि इसने यहाँ पर उस आल्टार को तोड़ा है और उस फ्लैग को इसने उखाड़ा है जबकि ये काम तुमने किया है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि लॉर्ड आर्बिटर की तरफ से एक मैसेंजर आता है जो कि अनडेड डीमन क्लैन से होता है और उसका नाम लॉर्ड नाई होता है। तो लॉर्ड नाई वहां पर आने के बाद कहता है ली होंग क्या वाकई में तुमने उस पैलेस को तोड़ा है, यानी आल्टार को तुमने तोड़ा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो ली होंग होता है उसके सामने झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ ये मैंने किया। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लॉर्ड नाई तो खुद यहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए आए हैं, अगर मैं यहाँ पर इसे इंप्रेस करूंगा तो फिर मुझे काफी बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। तो लॉर्ड नाई अपने पास से वहां पर एक स्पेशल पोशन निकालता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर ये काम किया और मैं भी यहाँ पर अनडेड डीमन क्लैन से हूँ तो तुम्हारी वजह से हमारे अनडेड डीमन क्लैन की पोजीशन जो है और भी ज्यादा हायर हो जाएगी। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लॉर्ड आर्बिटर ने मुझे एक स्पेशल टास्क देकर यहाँ पर भेजा है कि अगर तुम यहाँ पर अगले आल्टार को भी तोड़ डालते हो, अगली सोल फ्लैग को भी तोड़ डालते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर वो अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेंगे। और अगर लॉर्ड आर्बिटर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेंगे तो तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। और इस बात से ली होंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जबकि वुजान जो होता है वो आगे बढ़ता है कहता है कि ली होंग तुम यहाँ पर इस रिवार्ड को कैसे ले सकते हो जबकि तुम्हें सच अच्छी तरह से पता है कि वहां पर पैलेस के अंदर क्या हुआ था। और इसी के साथ ही वहां पर डीमन किंग अपीयर होता है। तो ली होंग जो होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। लेकिन डीमन किंग वहां पर आने के बाद सोच रहा होता है कि मेरे बेटे के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर इस झूठ की वजह से मेरा बेटा आर्बिटर का डिसाइपल बन जाता है तो फिर मेरा पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और अनडेड डीमन क्लैन जो है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए अपने बेटे से कहता है कि बेटा शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर इनके साथ निगोशिएट करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वहां पर डीमन किंग जो होता है हमारे लूचैन को वॉइस ट्रांसमिशन के साथ कहता है कि लड़के मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर उस पैलेस को तोड़ा है, उस आल्टार को तुमने तोड़ा है, लेकिन तुम अगर यहाँ पर ये सारा क्रेडिट मेरे बेटे ली होंग को दे देते हो और मेरा बेटा यहाँ पर आर्बिटर का डिसाइपल बन जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि अगले आल्टार को तोड़ने के बाद मैं किंग चैंग को छोड़ दूंगा। और मैंने अभी तक उसे बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है, उसे अच्छे अच्छे खाने दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा करूंगा और तुम्हें बहुत सारा रिवार्ड भी दूंगा। जबकि मैं लूचैन सोच रहा होता है कि मुझे इस कमीने की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि सिस्टर किंग चैंग को बचाकर इसको हराने के काबिल हो जाऊं तब तक मुझे इसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगले आल्टार को तोड़ने के लिए जब ये लोग जाएंगे तो वहां पर उन्हें कौन से खतरों का सामना करना पड़ेगा।